अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर आई हुई है। यहाँ पे उपस्थित नेपाल की टीम बहुत ही नेपाली शायरी से नेपाल नेपाल सिर भरी मुठ भरी माया, जहां जान शुभा नेपाली मेरे देश को छाया। ये नेपाल के बहुआयामी आवाज की पहचान है, भाव और शांति का परिचय है। नेपाल के लोग जहां कहीं भी जाएंगे, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त बाहर बेस कर दिया गया। लीडर आउट। पहली रेड में दबंग गोपियां अपना खाता खोलता हुआ, राजन जी महाराणा प्रताप का घोड़ा जो कभी हार नहीं मानता, कभी थकता नहीं है। ये देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था, निगाहों में पॉइंट चुराते हैं। बहुत ही जबरदस्त अब तक का, लेकिन राइट का अंदर भी संभालते हैं। बहुत सुंदर। गोपियां तो नेपाल शून्य। अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए वक्त है, समय है, 10 मिनट का समय दिया गया है फर्स्ट हाफ। लेकिन आज कौन इतिहास रच के जाएगा, किसके ताज होगा सर पर। बोनस ले लिया गया। कितनी आसानी से नेपाल के प्लेयर्स ने बोनस को चुराया है। बोनस के सहारे ही सही एक अंक मिलता हुआ, खाता खुलता हुआ। गोपियां 2 नेपाल 1। 4 के डिफेंस में, 5 के डिफेंस में, सॉरी। नेपाल की टीम इस समय खेलती हुई, लेकिन आज गोपियां में मारे जाने रेडर अरुण मिश्रा की उपस्थिति जरूर खेलेगी। अगर होते तो नजारे कुछ और होता, लेकिन कोई बात नहीं। उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर, उनके साथी बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है। ये देखिए, बहुत जबरदस्त डुबकी, लेकिन सारे इरादों पर भैया ये हल्दी घाटी का घोड़ा जो महाराणा प्रताप और तमाम सारे सेनाओं को पार कराया था, बहुत ही जबरदस्त झपट्टा मारते हैं भैया। सुपर टेकलान है 3 के डिफेंस में। अगर पकड़ते तो 2 अंक मिल जाएगा आसानी से। कितना आसान तरीके से बना लिया है खेमे में। अगर ऑल आउट देती है गोपियां नेपाल को, तो निश्चित तौर से एक गलत होगा। ये देखिए, निगाहों आपका जो ब्लेम हो सत्य होना चाहिए। 100% को टाइम काट रहे हैं, मुझे लग रहा है। ऑल आउट कर दिए हैं, यह समय है इनके पास। क्या नेपाल की टीम ऑल आउट हो जाएगी या नहीं? ऑल आउट होता हुआ 3 अंक और मिलता हुआ गोपिया को। गोपिया का स्कोर 9। क्या नेपाल की टीम जिसके लिए जानी जाती है, मानी जाती है, आज इस मुकाबले में वापसी करेगी या नहीं? ये देखिए, बोनस के आसपास बहुत ही जबरदस्त अब भी दब के खेल रहे हैं, लेकिन वापसी की लिया नेपाल के खिलाड़ियों ने। आइए, वेलकम टू जितेंद्र राव जी। नेपाल की टीम से जो उम्मीद है अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन कमबैक करने में माहिर है नेपाल की टीम। वो कभी भी कमबैक कर सकते हैं। जो उम्मीद थी उनसे अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आगे संभवतः देखने को मिलेगा एक जबरदस्त पलटवार नेपाल की टीम से। तो गोपिया की टीम अभी तक बहुत ही चुस्ती तंदुरुस्ती से इस मुकाबले में खेल रहे हैं, कोई भी मौका नहीं दे रहे। लगातार ये पुनः से एक और पॉइंट, अच्छा हैंड टच किया है नेपाल के रेडर ने। धीरे धीरे कमबैक की ओर बढ़ते हुए नेपाल की टीम इस मुकाबले में। और ये बहुत ही जबरदस्त सुपर टेकल है गोपिया के खेमे में, लेकिन नेपाल ने वापसी का बिगुल बजा दिया है। उसने बता दिया है कि हम किसी भी पर वापसी कर सकते हैं इस मुकाबले में। इस रेड में सुपर टेकल है और ये रेड गोपिया के खेमे से धीमी गति की रेड करते हुए रेडर और ये फुर्ती दिखाते हुए अपनी रेड में रेडर, लेकिन ये रेड भी खाली होती हुई फिर से नेपाल के खेमे से रेड करते हुए खिलाड़ी
सुपर टैकल ऑन है। जब मैट पर 3 या 3 से कम खिलाड़ी हो तो सुपर टैकल की कंडीशन ऑन रहती है, और वही यहां पर ऑन है गोपिया के खेमे में। इसके बाद है अगली रेड डू और डाई हो सकती है अगर रेडर इसमें कोई टच पॉइंट नहीं लेते हैं। डुडाई है। डू और डाई नेपाल की तरफ से, और इसके तुरंत बाद पुनः एक और डू और डाई देखने को मिलेगी गोपिया के खेमे से। लेकिन अभी ये डू और डाई रेड में क्या टेकल कोई करने को, और ये बहुत ही अच्छी डैश को पूरी तरह से 2 पॉइंट अपनी टीम के लिए गोपिया, और ये भी डू और डाई रेड है। दोनों टीमें डू और डाई रेड पे खेल रही हैं। इससे ये पता चलता है कि बहुत ही जबरदस्त टीम। और सुपर टैकल एक बार पुनः से ऑन है गोपिया के खेमे में। लगातार नेपाल के खेमे से 14 नंबर जर्सी में रेडर लगातार रेड कर रहे हैं। जस्ट रिवाइवल मिला, जस्ट रेड मिली, और अच्छी रेड कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और एक अवसर था बैकवर्ड करने का, लेकिन गोपिया के खिलाड़ी ने संयम बरता, और ये पुनः से रेड गोपिया के रेडर कोई रिस्क नहीं उठाना चाह रहे। 2 डाई पे खेलना चाह रही है दोनों टीमें, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं उठाना चाह रहे जर्सी नंबर 9। और ये रेड नेपाल के खेमे से नेपाल का स्कोर 6 गोपिया 11। अभी तक पहला राउंड चलता हुआ इस मुकाबले में अच्छी खासी लीड है गोपिया के पास, लेकिन टाइम व्यतीत कर रही है गोपिया की टीम। उन्हें ध्यान होना चाहिए कि 10 मिनट का एक और राउंड है। आप जितनी लीड बना ले उतनी ही बेहतर है। 5 पॉइंट की लीड कोई मायने नहीं रखती है। डुडाई फिर होगा, डुडाई। डू डाई रेड ये नेपाल के खेमे से दोनों टीमें लगातार डू डाई रेड पे खेल रही है। इसके बाद तुरंत डू डाई रेड होगी गोपिया के खेमे से। सुपर टैकल ऑन की कंडीशन लगातार बनी हुई है, और ये बहुत टच पॉइंट करार दिया गया है। जो लीड है वही माने होगा आप लोग। टच पॉइंट है 10 मिनट। रेडर से रेडर आपके साथ हैं, सारे दर्शक आपके साथ हैं, हम सब आपके सपोर्ट में हैं, सारे खिलाड़ी आपके सपोर्ट में हैं कि आप अपना प्रदर्शन को जारी रखें। बहुत ही जबरदस्त आप में। तो अगला मुकाबला जो होगा सोंगवा डी बनाम बेगमपुर, इसी कड़ी में सोंगवा डी बनाम बेगमपुर तैयार होकर के ग्राउंड पे आ जाइए। एंट्री गेट के पास खड़े हो जाइए। सोंगवा डी, इसके बाद जो मुकाबला वो सोंगवा डी बनाम बेगमपुर, और नेपाल की टीमें जो आई है, एक समय था नेपाल की डंका बज रही थी, लेकिन क्या वापसी कर पाएगी नेपाल की टीम? आपके अंदर क्षमता है, हुनर है, कौशल है, अपने कौशल का सही प्रयोग करिए। भैराजन भैया भाई, बहुत ही जबरदस्त ये रनिंग है टच, 1 पॉइंट का दावा और 100% सही साबित होता हुआ 1 अंक मिलता हुआ नेपाल का स्कोर 2 गोपिया 1। जितेंद्र जी और लाजवाब कमबैक करने की कोशिश में नेपाल की टीम, लेकिन गोपिया की टीम भी इतनी आसानी से कमबैक करने नहीं देगी उनको। लोहे के चने चबाने पड़ेंगे नेपाल को अगर इस मुकाबले में आगे बने रहना है तो। जिस प्रकार से गोपिया की टीम प्रदर्शन कर रही है, सुपर टैकल की कंडीशन ऑन है, 3 खिलाड़ी ग्राउंड पे, और अच्छा सुनहरा अवसर बना हुआ है ऑल आउट देने के लिए। और ये डुओ डाई रेड है, ये गोपिया के खेमे से नेपाल को एक अवसर है पॉइंट लेने का। अगर वो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं दिखाते हैं, संयम रखते हैं, तो 1 पॉइंट अवश्य मिलेगा। और ये अंपायर का इशारा, सुपर है, 4 पॉइंट दिए जाएंगे गोपिया के रेडर को। सुपर से भी बैकफुट पर धकेल दिया है इस एक रेड ने, और लगातार अच्छा एंकर
गोपिया के खिलाड़ी। सुपर टैकल की कंडीशन ऑन है और हम आप सभी को बता दें अगला मुकाबला सोमवार वर्सेस बेगमपुर। दोनों टीमों के खिलाड़ी तैयार रहे और अच्छी बैक किक, लाजवाब बैक किक ऑल आउट के कगार पे पहुंच चुकी थी नेपाल की टीम, लेकिन बैक किक प्लस बोनस 2 पॉइंट। प्रयास अच्छा है कम बैक करने का, मेहनत कर रही नेपाल की टीम, लेकिन संभवतः उनकी टीम एकजुट नहीं खेल पा रही है, तालमेल नहीं बन पा रहा है और ऑल आउट हो गए हैं। और दूसरा राउंड भी गोपिया के हाथ में जाता हुआ नेपाल कमबैक करने में सफल दिख रही है। मनोबल टूटता जा रहा है जैसे जैसे लीड बढ़ रहा है। बोनस का अच्छा प्रयास, एक अकेला रेडर कुछ नहीं कर सकता और ये अच्छी 1 पॉइंट और इजाफा होता है गोपिया के स्कोर बोर्ड में। 12 और 5 पे जा पहुंचा है मुकाबला। गोपिया लगातार लीड बढ़ाई जा रही है और नेपाल की टीम जैसा काम करना चाहिए या जैसा उनका नाम है वैसा नहीं कर पा रही है। इस नेपाल की टीम को, गोपिया की टीम को हराना है तो कुछ चमत्कार ही करना पड़ेगा, अन्यथा इस प्रकार के प्रदर्शन से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि नेपाल आगे इस मुकाबले में बनी रहेगी। नेपाल की टीम के खिलाड़ी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कंधा झुका रहे हों। बिने के दाम बच गया 1000 रुपया। बिने के दाम बच गया 1000 रुपया। और अगला मुकाबला सोंगवा वर्सेस बेगमपुर डी। दोनों टीमों के खिलाड़ी गेट पे तैयार रहे। जैसे ही यह मुकाबला समाप्त हो रहा है आप तुरंत आ जाइए, समय बहुत कम। तो बहुत ही सुनहरा मौका आप लोगों के लिए, शॉपिंग करने के लिए, अपना ड्रेस बनवाने के लिए हमारे पास आया है विज्ञापन छोटू स्पोर्ट्स, मेनपुरवा मोतीपुर कॉलोनी। आपके यहाँ भैया किट है, टी शर्ट है, ट्रैक सूट है, स्कूल ड्रेस, पैंट, स्पोर्ट्स सामग्री उपलब्ध है। सारा खेल का सामग्री छोटू भैया के पास उपलब्ध है, मोतीपुर कॉलोनी मेनपुरवा। संपर्क सूत्र 9919 22 84 27। तो जो खेल प्रेमी है डायरेक्ट है नेपाल के खेमे से, नेपाल की टीम एकदम उत्साह हो चुकी है, मनोबल डाउन हो चुका है। इस मुकाबले में संभवतः हार मान ही लिया है उन्होंने, क्योंकि समय भी उनके पास नहीं बचा है कि वो कमबैक करके कुछ बड़ा कर पाए। कमबैक करने का मतलब तभी संभव है जब वो टीम को अलाउट दे दे, और ऐसा गोपिया की टीम होने नहीं देगी। जिस प्रकार का प्रदर्शन इस मुकाबले में 2 डाई रेड हो रही है गोपिया के खेमे से। एक अवसर है नेपाल, और ये तरीका बहुत कम समय के लिए नहीं है। नेपाल की टीम के पास जो भी समय था उसको अब 6 मिनट में बचा हुआ है। अगली टीम तैयार रहेगी, 2 मिनट शेष बचा है। नेपाल की टीम अगर अपने आप को व्यवस्थित करना चाहती है अगले राउंड के लिए, तो अपने प्रदर्शन को दिखाना होगा, जो आपके अंदर कला है उसको दिखाना होगा। चैन बनाइए, एक साथ सामूहिक प्रयास करिए, डैश करिए, लॉबी का प्रयोग करिए। बहुत सारे हुनर है, तरीके हैं आपके पास। कादर सिकंदर हालात के आगे कभी नहीं झुकता। रेडर आउट नेपाल टीम के लिए। ये शेरो शायरी सिकंदर हालात के आगे कभी नहीं झुकता, आगे डैश कर दिए गए, में नहीं गिरता। इसलिए हालात कुछ भी हो, अपने आप को कभी निराश मत होने देना, हताश मत होने देना। 12 दिसंबर आने वाले बरेली में अग्निवीर की भर्ती है। जितने भी युवक साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष मत को अपने हुनर को दिखाना है। जाइए 12 दिसंबर बरेली में, और भारत इतिहास में, भारतीय नेवी में, सेना में गोपिया के तरफ से ये लीडर
इतिहास को दोहराता हुआ इस तरीके से और गोपिया के टीम को विजयी हुआ इसके लिए ढेर